फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अखिल ऑनलाइन क्लासेस। फिर से आज एक नई क्लास के साथ। नई क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात आपको बताना चाहते हैं। आज जो हम क्लास लेके आए हैं वो कॉमन इरर्स से रिलेटेड है। कॉमन इरर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए ग्रामर के हर पार्ट्स को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बारीकी तरीके से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आज जो हम लेके आए हैं वो कॉमन इरर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है टीचिंग। पढ़ाई ही हमारी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रिलेटेड, जो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास भी हम कर चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो रूल्स है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, क्या रूल्स है और वो कैसे इसमें इरर है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो है मेनी ऑफ मेन had come to India from Bangladesh to live here permanently या no error। तो इसमें जो इरर है वो किस पार्ट में इरर है आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो इरर है वो हमारा बी पार्ट में इरर है। अब कैसे इसमें इरर है, तो हम लोग रूल्स पढ़े हैं कि जब मेनी रहे, यहाँ मेनी ये भले ही प्लूरल है बच्चे, है ना, लेकिन यहाँ पे ये जो मेन है वो क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, अगर यहाँ हैव है तो हैज यूज होगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ मैन के जगह MEN होता, ठीक है, ए का यूज नहीं होता, तब यहाँ हैव ठीक था। प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है। तो यहाँ फिर जो इरर था वो पार्ट बी में इरर था, है ना, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है वर्ब, सिंगुलर है और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। इसीलिए सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। ये रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है, तो जो बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़े हैं वो नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमें अभी जस्ट हम डिस्कस किए कि ग्रामर की हर एक टॉपिक को आपको डीपली जानना होगा। ठीक है, तभी कॉमन इरर्स का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेडमास्टर, इसमें जो इरर है वो किस प्लेस पे इरर है, किस पार्ट में इरर है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो ए पार्ट में है। हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ अ स्कूल या नो इरर। तो इसमें जो इरर है वो पार्ट ए में इरर है। देखो कैसी, हेडमास्टर तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब यूज किया है ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया है और इसके साथ भी3 भी यूज है, तो यहाँ तो रॉन्ग नहीं है और इस पार्ट में भी कोई भी रॉन्ग नहीं है। तो जो इरर है वो आपका पार्ट नंबर ए में इरर है। हेडमास्टर ये यूनिक है बच्चे, सिंगल है ना। हेडमास्टर किसी स्कूल में एक ही स्पेशल होते हैं ना, तो ये स्पेशल है और हम बताए थे कि स्पेशल के बिफोर क्या यूज करते हैं, तो द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हेडमास्टर के बिफोर क्या यूज होगा, द का यूज होगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग संडे स्पेशल क्लास लेके आए हैं, इसलिए स्पेशल क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वॉज लाइंग डाउन व्हेन द डोरबेल रैंग, नो इरर। इसमें बताना है क्या इरर है। तो बच्चे इसमें क्या इरर है आप उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। पार्ट ए में, पार्ट बी में या नो इरर है, या पार्ट सी में इरर है, या पार्ट डी में इरर है। तो यहाँ पे जो है वो कोई भी इरर नहीं है, नो इरर है। वाई फॉर रीजन, आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज सही है और इसके साथ भी4 यूज होता है तो लाइन भी सही है ना। और व्हेन द डोर बेल रैंग, यहाँ बेल रैंग ये भी टू है ना, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है किसी पार्ट में इरर नहीं। हाँ, इरर कब रहता, यहाँ पे आप बहुत प्लेस पे देखते होंगे लाइन का स्पेलिंग लिखा रहता है LAYNG। ठीक है, तो यहाँ LAYNG नहीं होता है। ठीक है,
जब इसमें V4 यूज करते हैं तो ये लाइंग हो जाता है और ए जो है वो रिमूव हो जाता है और LYING होता है। अगर यहाँ पे लाइंग रहता देन ईरर रहता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइंग नहीं दिया है। बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, लाइंग डाउन होगा। कोई दिक्कत? तो इसमें कोई भी पार्ट में कोई रॉन्ग नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, नेदर ऑफ देम आर गुड या नो एरर। देखिए फिर ये जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल से रिलेटेड ही है। ये जो क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो करता है। या नेदर ऑफ देम, ये नेदर मतलब कोई नहीं, यहाँ भले ही ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा और यहाँ आर ना यूज होकर क्या होगा, ईच का यूज होगा, इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है थोड़ा उसके बारे में भी जान लो। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को क्या करता है, हेल्प करता है ना, इसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और वर्ब क्या है वो तो हम बता चुके हैं कितने बार, वर्ब जो एक्शन को बताता है, जो एक्शन को शो करता है ना। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स या नो एरर। इसमें क्या एरर है, तो इसमें जो एरर है वो हमारा पार्ट ए में एरर है। पार्ट ए में क्या एरर है, इक्वेटर, ये यूनिक है ना, स्पेशल है, तो इसके बिफोर भी क्या यूज होना चाहिए था, द यूज होना चाहिए था, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये जो था क्वेश्चन वो कॉमन एरर से रिलेटेड था, और कॉमन एरर को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहे हैं जो आपको फॉलो करना होगा। जैसे आपको सबसे पहले आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे, न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना। सेकेंड में उसमें आप रिलेट कीजिए, सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, कहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज है, किस नंबर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज है, क्या सब्जेक्ट है और उसके लिए क्या है, तभी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आप जितने ग्रामर्स के पार्ट हैं उसके हर एक रूल को आप पढ़िए, तभी आपका कॉमन एरर्स का जो क्वेश्चंस है वो आप सही कर सकते हो। बहुत सारे कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जब तक आप उसको सबको आप बनाओगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और हर एक एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड रहे, है ना, या यूपीएससी से रिलेटेड रहे, किसी चीज से भी रिलेटेड रहे, आपको ये क्वेश्चंस देगा ही देगा। ठीक है, तो आप कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस हमारे साथ मिलकर इस यूट्यूब चैनल पे कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं, और फिर हम लोग एक नए जोश जुनून के साथ नए क्लास में फिर से नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए